तो आपको बोलना है 0.3 माइक्रोमीटर। और अगर PPLO की साइज बोलेंगे तो आपको बोलना है 0.1 माइक्रोमीटर। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? आप सेल वाले चैप्टर में जाइए। सेल वाले चैप्टर में NCERT में ये गिवन है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट एग्जाम क्रैक्स। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू NCERT शॉर्ट नोट्स ऑफ चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, and this is video number 2 of chapter biological classification, right? So in previous video we have discussed all the classification systems and the general characteristic of Monera. ओके, किंगडम मोनेरा के बारे में हमने बात करी थी। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ऑल द मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा इन डिटेल। ओके, उनके शॉर्ट नोट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस चैनल पे चैप्टर वाइज NCERT शॉर्ट नोट्स मिलेंगे जो आपके रिविजन को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। पूरा किंगडम मोनेरा हम खत्म करेंगे। ठीक है, सो आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं दे लिव इन मोस्ट हार्श हैबिटाट। ठीक है, बहुत ही एक्सट्रीम हैबिटाट में ये आपको मिलते हैं देखने को। ठीक है, इसलिए इनको ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। वाई? आर्कीबैक्टीरिया को ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये इतने पुराने हैं, दे आर फाउंड एवरीवेयर, ओके, कि इनमें एवोल्यूशन होना बंद हो चुका है। दैट इज वाई दे आर नोन एज ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। दे आर टू ओल्ड दैट दे कैन नॉट इवॉल्व, राइट? दे आर फाउंड इन हार्श हैबिटाट, दे आर ग्राम नेगेटिव। ठीक है, किस तरह के हैं? ग्राम नेगेटिव। नेक्स्ट है इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन एब्सेंट है। देखो, आपको पता है मोनेरा में सेल वॉल किसकी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन। और ये भी मोनेरा की मेंबर है, बट इनमें पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल नहीं मिलती, जिसकी वजह से क्या है, इनकी जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है वो कम हो जाती है और रिजिडिटी बढ़ जाती है। और रिजिडिटी बढ़ने की वजह से ही ये क्या करते हैं? एक्सट्रीम हैबिटाट में सर्वाइव कर पाते हैं, राइट? नेक्स्ट, देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव ब्रांच चेन लिपिड्स। इनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें ब्रांच चेन लिपिड्स हैं, वो उसको हेल्प करते हैं रिजिडिटी प्रोवाइड करने में। नेक्स्ट इज दे हैव प्रोटीन सिमिलर टू यूकैरियोट्स, कोर हिस्टोन प्रोटीन। देखो, आपको पता है यूकैरियोट्स में जो DNA पैकेजिंग प्रोटीन्स होती है वो हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। तो इनके अंदर जो आर्कीबैक्टीरिया है उनमें हिस्टोन प्रोटीन्स मिलेंगी सिमिलर टू यूकैरियोट्स। जबकि आपको ये भी पता होगा कि प्रोकैरियोट्स में या मोनेरा में किसी तरह के कोई हिस्टोन्स नहीं मिलते हैं, बट ये जो मेंबर है मोनेरा का, इसके अंदर हिस्टोन्स मिलते हैं। ठीक है, दिस इज द एक्सेप्शन। आगे देखिए, आर्कीबैक्टीरिया इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। वन इज मीथेनोजेंस, सेकंड इज हेलोफाइल्स एंड थर्ड इज थर्मोएसिडोफिल्स। सो मीथेनोजेंस जो होते हैं वो होते हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स। Obligate anaerobes means which strictly live in anaerobic condition and which cannot survive even very low amount of O2. Mode of filtration की बात करें तो they are chemoautotropic. ठीक है, कीमोऑटोट्रोपिक मोड का मतलब क्या होता है? दे सिंथेसाइज देयर फूड फ्रॉम द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल्स। केमिकल की ऑक्सीडेशन से ऑब्टेन होने वाली एनर्जी से अपना फूड बनाते हैं। नेक्स्ट इज दे आर फाउंड इन रूमिनेंट्स, मतलब रूमिनेंट गट, मतलब जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं उनके गट में मिलते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन काउडंग। ठीक है, आप काउडंग भी लिख सकते हैं। साथ ही साथ दे आर यूज्ड एज बायोफ्यूल। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मीथेनोजेंस, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूसेस बायोफ्यूल, दैट इज मीथेन। और इसमें जो एग्जाम्पल है दैट इज मीथेनोबैक्टीरियम। सेकेंड इज हेलोफाइल। सो हेलोफाइल जो है दे आर फैकल्टेटिव एनारोब। फैकल्टेटिव एनारोब मीन्स दे आर एक्चुअल में एरोब हैं। ठीक है, कैसे हैं ये? एक्चुअली दे आर एरोब, but if they do not get proper oxygen then they can also survive anaerobically, right? So anaerobically is their another role. एक्चुअल में ये एरोब होते हैं, बट अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे तो ये एनारोबिक कंडीशन में भी रह सकते हैं। नेक्स्ट, दे आर कीमोहेट्रोट्रॉप्स। कीमोहेट्रोट्रॉप्स मीन्स दे डायरेक्टली एक्ट ऑन केमिकल्स, राइट? मतलब ये केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करवा के उससे एनर्जी निकाल के फिर फूड नहीं बनाएंगे। सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको बताऊँ, ये फूड अपना बना ही नहीं सकते। ये ऑटो है ही नहीं, ये हेट्रो हैं और ये डायरेक्टली केमिकल्स पर एक्ट करते हैं। और इनका जो मेन फूड होता है दैट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट। हेलोफाइल्स है ना, सॉल्टी एरिया में मिलते हैं। नेक्स्ट, दे हैव अ पिगमेंट, पर्पल कलर का पिगमेंट होता है इनमें, बैक्टीरिया रोडोप्सिन बोलते हैं। इट इज सिमिलर टू द पिगमेंट फाउंड इन ह्यूमन आई। ठीक है, जो रोडोप्सिन पिगमेंट हमारे आई में मिलता है उससे बिल्कुल सिमिलर है, पर्पल कलर का पिगमेंट होता है ये। और इस पिगमेंट का काम क्या है? दिस पिगमेंट हेल्प्स इन ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP एंड नॉट फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड।
समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या करते हैं ये हेलोफाइल्स, इस पिगमेंट की मदद से लाइट को ट्रैप करते हैं और उससे फिर एटीपी बनाते हैं, फूड नहीं बनाएंगे उससे। तो इसका मतलब ये ऑटो है ही नहीं, है ना, ये ऑटोट्रॉप्स है ही नहीं। इसमें एग्जाम्पल आएगा हेलोकोकस, हेलोबैक्टीरियम। नेक्स्ट इज थर्मो एसिडोफिल्स। सो थर्मो एसिडोफिल्स में दो टर्म है, वन इज थर्मो एंड वन इज एसिडो। ठीक है, सो थर्मो मतलब जो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करे और एसिडो मीन्स जो एसिडिक कंडीशन में भी सर्वाइव करे। ठीक है, तो बेसिकली देखिए ये फैकल्टेटिव एनारोब्स है, इन्हीं की तरह एक्चुअल में एरोब है, बट अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी दे कैन ऑल्सो सर्वाइव एनारोबिकली। नेक्स्ट दे आर कीमो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी निकालेंगे, फिर उससे फूड बनाएंगे। इन हॉट सल्फर स्प्रिंग्स, ये कहाँ मिलते हैं आपको? हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में मिलते हैं। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे कैन टॉलरेट टेम्परेचर एज हाई एज 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप बुक्स में ये भी लिखा रहता है कभी कभार 100 डिग्री सेल्सियस भी है, और आप इसको 80 डिग्री सेल्सियस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आए आपको वही करना है, 80 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस, एंड pH एज लो एज 2। तो देखो pH एज लो एज 2 में मिल रहे हैं मतलब एसिडिक कंडीशन, और हाई टेम्परेचर में मिल रहे हैं मतलब हाई टेम्परेचर वाला थर्मो। ठीक है, तो इसीलिए इनको थर्मो एसिडोफिल्स बोलते हैं, और इसमें एग्जाम्पल आते हैं थर्मोप्लाज्मा एंड थर्मोप्रोटीज। राइट, नेक्स्ट इज साइनोबैक्टीरिया। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी एंड मिक्सोफाइसी भी इसको बोला जाता है। सबसे पहले देखिए ये ग्राम नेगेटिव है, दे आर ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया मतलब जब ये फोटोसिंथेसिस करेंगे ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। तो अब आप बोलोगे वो तो हमेशा ही रिलीज होती है, ऐसा नहीं होता है बेटा। ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट हमेशा रिलीज होती है प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस में। जब बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन इज नॉट द बाय प्रोडक्ट बिकॉज दे डू नॉट यूज वाटर, वो वाटर यूज़ ही नहीं करते बैक्टीरिया। बट ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि वाटर यूज़ करता है अपने फोटोसिंथेसिस में और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज करता है। सो इफ ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट दे आर नोन एज ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और यही बैक्टीरिया है जो सबसे पहले आया था अर्थ पे और उसने ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करी, एंड दिस बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एवोल्यूशन ऑफ एरोबिक लाइफ फॉर्म्स। जैसे हम हैं एरोबिक लाइफ फॉर्म्स, हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो हमारे एवोल्यूशन के लिए इस बैक्टीरिया का रोल है। ठीक है, दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एनसीईआरटी। यहाँ से नीट में क्वेश्चन आ चुका है बेटा, तो आप इस लाइन को ध्यान से पढ़ना। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एवोल्यूशन ऑफ एरोबिक लाइफ फॉर्म्स? दैट इज साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट इज इनमें फ्लैजिला नहीं मिलता कभी भी, थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन फ्लैजिला इज एब्सेंट। इनके पास पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल प्रेजेंट होती है। बॉडी हैज़ जेलेटेनियस शीथ, इनकी जो बॉडी है उसके बाहर एक जेलेटिन की शीथ मिलती है, एक म्यूसिलेजिनस शीथ मिलती है, जिस शीथ का काम है लोकोमोशन करवाने में और प्रोटेक्शन देने में। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो साइनोबैक्टीरिया है दे कैन बी यूनिसेलुलर लाइक स्पायरुलिना, दे कैन बी कॉलोनियल लाइक एनाबिना, एंड दे कैन बी फिलामेंटस लाइक नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया। नॉस्टॉक का डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप वो डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, सो फिलामेंटस फॉर्म में देखिए, जो फिलामेंटस फॉर्म है जैसे नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया, इनमें छोटे छोटे स्ट्रैंड होते हैं, जैसे ये फिलामेंटस फॉर्म है। ठीक है, ऐसा फिलामेंटस फॉर्म है, तो इनमें छोटे छोटे स्ट्रैंड है ये। ठीक है, तो इन छोटे छोटे स्ट्रैंड्स को क्या बोलते हैं? ट्राइकोम्स। नेक्स्ट देखिए, क्रोमैटोफोर्स इनके पास मिलते हैं। क्रोमैटोफोर इज नथिंग, जो मीजोजोम्स आपको पता ही है बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स को मीजोजोम बोलते हैं, वही मीजोजोम्स अगर पिगमेंट भी हैं उनके पास, इफ द मीजोजोम्स हैव पिगमेंट दैट इज नोन एज क्रोमैटोफोर। नेक्स्ट रिजर्व फूड होता है साइनोफाइशियन स्टार्च। सो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो दे कैन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली ओनली, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कौन कौन से मेथड से हो सकता है? बाय फिजन, बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय स्पोर फॉर्मेशन और बाय हार्मोगोनिया। ठीक है, नेक्स्ट है पिगमेंट्स। सो इनमें जो पिगमेंट्स मिलते हैं दैट इज क्लोरोफिल ए, उसके अलावा इनमें मिलता है फाइकोबिलिन्स पिगमेंट। सो फाइकोबिलिन्स होते हैं हॉट वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स, ये कैसे? गर्म पानी में सॉल्युबल होते हैं, हॉट वाटर सॉल्युबल। और ये तीन तरह के होते हैं फाइकोबिलिन्स। वन इज फाइकोसायानिन विच इज इन ब्लू इन कलर, एलोफाइकोसायानिन विच इज लाइट ब्लू इन कलर, एंड लास्ट इज फाइकोएरिथ्रिन विच इज रेड इन कलर। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, एरिथ्रिन इज रिलेटेड टू एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स होते हैं रेड ब्लड सेल, तो इसका कलर कैसा होगा? रेड। इसके बाद देखिए, जो साइनोबैक्टीरिया है वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस तो करता ही है, साथ साथ में नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करता है, एंड द साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज हेट्रोसिस्ट। ठीक है, हेट्रोसिस्ट होते हैं ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं विच आर स्पेशली मेड फॉर फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन ओनली, एंड दे हैव ओनली PS1। इनमें सिर्फ फोटोसिस्टम 1 होता है, फोटोसिस्टम 2 नहीं होती है। ठीक है, फोटोसिस्टम्स आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में पढ़े होंगे। दो तरह के फोटोसिस्टम्स होते हैं फोटोसिंथेसिस में, PS1, PS2। सो इनके पास सिर्फ PS1 मिलेगा, और जब PS1 होता है ना तो उसमें O2 इवॉल्व नहीं होती,
वहाँ पर हमेशा कंडीशन कैसी रहेगी, एनारोबिक। और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस है ना, वो हमेशा एनारोबिक कंडीशन में ही होता है। तो ये इन्होंने अपने अंदर इवॉल्व करके ऐसे चेंजेस ले आए हैं हेट्रोसिस्ट कि इनमें PS1 होगा खाली, PS2 नहीं होगा, PS2 नहीं होगा तो O2 भी नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी, तो कंडीशन कैसी बनी रहेगी, एनारोबिक, और ये आराम से नाइट्रोजन फिक्स कर पाएंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन एरोबिक में क्यों नहीं होता, वाई इट इज ऑलवेज इन द एनारोबिक कंडीशन। सो दिस इज ड्यू टू एन एंजाइम। एक एंजाइम होती है जो आप लोगों ने सुनी भी होगी, नाइट्रोजिनेज। वो जो एंजाइम है ना बेटा, वो हमेशा एनारोबिक कंडीशन में ही वर्क करती है। वो नाइट्रोजन फिक्स तभी करती है जब उसको एनारोबिक कंडीशन मिलेगी, तो वो यहाँ कैसे मिल सकती है फिर, है ना। तो वो हमेशा आपको एनारोबिक कंडीशन में ही मिलेगी। नेक्स्ट है रेड सी। आपने रेड सी के बारे में सुना होगा। रेड सी इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए साइनोबैक्टीरिया दैट इज ट्राइकोडेस्मा मेरिथ्रियम, और इसको गाइडोकोव्स फिनोमेनन भी बोला जाता है। गाइडोकोव्स फिनोमेनन का मतलब है जो भी बीजीए है, दे एडेप्टिवली चेंज देयर बॉडी कलर अकॉर्डिंग टू द पिगमेंट प्रेजेंट इन देम। ठीक है, सो ये जो पॉइंट है ये वैसे तो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट आपको ये याद रखना है, ये पॉइंट भी आप याद रख लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुके हैं नीट और एम्स के अंदर। ठीक है, सो गाइडोकोव्स फिनोमेनन क्या होता है, एस कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपना कलर चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द पिगमेंट प्रेजेंट इन देम, दैट इज नोन एज गाइडोकोव्स फिनोमेनन। नेक्स्ट देखिए एल्गल ब्लूम। सो एल्गल ब्लूम आप लोगों ने देखा है कि जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट होते हैं, लेक्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, उनमें पूरा वाटर ग्रीन ग्रीन कलर का हो जाता है। सो दैट इज ओनली ऑल्सो ड्यू टू बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से ही होता है। कई बार बच्चे बोल देते हैं कि ग्रीन एल्गी की वजह से है वो, तो हमेशा याद रखना है इट इज नॉट ड्यू टू ग्रीन एल्गी, इट इज ड्यू टू ब्लू ग्रीन एल्गी। सो ब्लू ग्रीन एल्गी कोई एल्गी नहीं है, इट इज अ बैक्टीरिया, है ना। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है वो। अगर वो फंगस के साथ रहेगा, दैट एसोसिएशन इज लाइकेन। इफ इट इज फाउंड इन एसोसिएशन विद द साइकस, देन दैट एसोसिएशन इज एनाबिना साइकेडे। आप लोगों ने सुना होगा, साइकस के अंदर जो कोरोलॉइड रूट्स होते हैं उसमें एनाबिना मिलता है, और उस एसोसिएशन को बोलते हैं एनाबिना साइकेडे। वैसे ही ये एजोला के साथ भी मिलते हैं, एनाबिना अजोले आपने सुना होगा, एंथोसिरोज के साथ भी मिलते हैं। तो आपको लोकेशंस भी पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर ये साइकस के साथ मिलेंगे तो उसके कोरोलॉइड रूट्स में, अगर ये अजोला के साथ मिलेंगे तो उसकी लीव्स में, और अगर एंथोसिरोज के साथ मिलेंगे विच इज़ अ ब्रायोफाइट, ये एक ब्रायोफाइट है, और अजोला एक टेरिडोफाइट है, तो इसके थैलस में मिलेंगे, बॉडी में मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, दैट इज स्पायरुलिना। स्पायरुलिना को एज अ सुपर फूड यूज़ करा जाता है, एंड इट इज़ रिकमेंडेड बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इसको एज अ सुपर फूड रिकमेंड करा गया है। दैट इज सिंगल सेल प्रोटीन। ये सिंगल सेल प्रोटीन है, इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, एंड इट इज़ यूज्ड बाय या स्पेस ट्रैवलर्स जो होते हैं वो इसको कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट है एक और मेंबर, ओलोसीरा, विच इज़ यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर इन राइस एंड पेडी फील्ड। यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट मेंबर है माइकोप्लाज्मा। सो माइकोप्लाज्मा को PPLO भी बोलते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसको प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म क्यों बोलते हैं, बिकॉज सबसे पहले ये रिपोर्ट करा गया था कैटल के अंदर। ठीक है, काओ, कैटल, बफेलो, इनके अंदर रिपोर्ट करा गया था, और उस कैटल को हो रखा था निमोनिया। तो उसके लंग्स में जब देखा गया तो ये वाला ऑर्गेनिज्म मिला। उस टाइम तक इसकी डिस्कवरी हुई नहीं थी, उस टाइम तक पता ही नहीं था ये वायरस है या बैक्टीरिया है, तो इसीलिए इसको नेम दे दिया गया प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। कैटल के प्लूरल फ्लूइड में जो ऑर्गेनिज्म मिला था वो वाला ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये सबसे स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट है। दे आर फैकल्टेटिव एनारोब्स। एनारोब्स मतलब एक्चुअल में कैसे हैं, एरोब है, बट अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी दे कैन ऑल्सो सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ O2, है ना। तो यहाँ पे लिखा है ना, कैन लिव विदाउट O2। डिस्कवर्ड बाय नोकार्ड एंड ER रॉक्स ने इसको डिस्कवर किया था। इनको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। वाई दे आर नोन एज जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, बिकॉज दे आर प्लियोमॉर्फिक। नीचे वाला पॉइंट देखिए, इनके पास सेल वॉल नहीं है, दे डू नॉट हैव सेल वॉल। और आपको पता है सेल वॉल का रोल होता है एक डेफिनेट स्ट्रक्चर, एक डेफिनेट आइडेंटिटी देना। जब इनके पास सेल वॉल ही नहीं है तो इनका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, दे हैव वेरियस फॉर्म्स। प्लियोमॉर्फिक है ये, है ना। प्लियोमॉर्फिक मतलब मैनी मॉर्फोलॉजी, मैनी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स। तो इसी वजह से इनको जोकर बोल देते हैं। जैसे जोकर अपनी आइडेंटिटी बदलता रहता है, चेंज करता रहता है, वैसे इनका भी आइडेंटिटी एक जैसी नहीं रहती। इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल तो इनके पास है नहीं, पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 लेयर की बनी हुई है, ट्राइलैमेलर है। ठीक है, कैसी है, 3 लेयर की बनी हुई है, और उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। जबकि बाकी जितने भी मोरेरा के मेंबर्स हैं, ठीक है, उनमें कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट है। दिस इज द ओनली बैक्टीरिया हैविंग कोलेस्ट्रॉल इन इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
इसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो दोनों है, आरएनए भी है और डीएनए भी है। और जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड है। डीएनए किस फॉर्म में है? डबल स्ट्रैंडेड, और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है। और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लीनियर है, सर्कुलर नहीं है, याद रखना। जबकि बाकी सारों में, ऑल मोनेरन्स में कैसा है? सर्कुलर होता है। दिस इज द ओनली बैक्टीरिया हैविंग लीनियर डीएनए। गोल नहीं होगा इसका डीएनए, लीनियर होगा। साथ ही साथ वो डीएनए पूरे साइटोप्लाज्म में एक्सटेंडेड रहता है, फैला हुआ रहता है। और जो आरएनए होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल, सॉल्युबल, ठीक है, ये कहीं कहीं पर मिलते हैं। उसके बाद इनके पास कुछ स्पेशल साइट्स होती है, उनको ग्लेब बोलते हैं, जहाँ पर एंजाइम्स काम करती हैं, साइट फॉर एंजाइमेटिक एक्शन। राइबोसोम इनमें 70S है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स है तो 70S ही मिलेंगे। जब हम इनको कल्चर करवाते हैं मीडिया में तो हमें फ्राइड एग लाइक अपीयरेंस मिलता है इनकी कॉलोनीज का। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इट इज़ नॉट गिवन इन एनसीईआरटी बट इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम, कि जब इनको आप कल्चर करोगे तो व्हाट टाइप ऑफ कॉलोनीज यू विल गेट। सो इट इज़ फ्राइड एग लाइक अपीयरेंस, ठीक है। फ्राइड एग मतलब बीच में से ओपेक होगा, सेंटर ओपेक, और साइड साइड से ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसपेरेंट नहीं बोलना है। तो जब आप एग को फ्राई करते हैं, ऑमलेट बनाते हैं ना, उस टाइम पे जो अपीयरेंस होता है वो। नेक्स्ट देखिए, दे आर इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। वाई दे आर इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन? आप पेनिसिलिन कितना भी देते रहिए, पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका वैसा ही रहेगा, वो किल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पेनिसिलिन जो होती है ना, बेसिकली एक्ट ऑन सेल वॉल, वो सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करती है। जबकि इसके पास तो सेल वॉल ही नहीं है, तो फिर वो किस चीज़ को डिस्ट्रॉय करेगी? फिर तो वो बच ही जाएगा, है ना। बट हेयर सेल वॉल इज एब्सेंट, तो इसीलिए उस पर कोई असर नहीं होता पेनिसिलिन का। बट जो बाकी एंटीबायोटिक है लाइक क्लोराम्फेनिकोल, एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स होती है, जैसे ये तो सेल वॉल इनहिबिटर है, वो मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स होती हैं, वो सीधा अंदर जाके रिप्रोडक्शन रोक देंगी, ठीक है, उसके मेटाबॉलिज्म को रोक देंगी। तो उनके टूवर्ड्स वो सेंसिटिव है, जबकि इसके टूवर्ड्स इनसेंसिटिव है। नेक्स्ट देखो, जब हम एवोल्यूशनरी स्केल पे इसको रखते हैं कि कौन किसके बाद आया, कौन कैसे इवॉल्व हुआ है, तो उसमें जो माइकोप्लाज्मा है, दे ऑक्यूपाई एन इंटरमीडिएट पोजीशन बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि वायरस और बैक्टीरिया के बीच में वो आए हैं, उनका कोई फिक्स नहीं पता है कि कब ये इवॉल्व हुए। नेक्स्ट देखिए, बहुत सारे डिजीजेस भी कॉज करते हैं ऑर्गेनिज्म में। सो द डिजीज कॉज बाय माइकोप्लाज्मा इज प्लांट्स में लिटिल लीफ डिजीज इन ब्रिंजल, लीव्स बहुत छोटी छोटी रह जाती है, एंड पोटैटो विच इज ब्रूम, ये दो डिजीजेज जो प्लांट में कॉज करते हैं। और ह्यूमंस पे जो कॉज करते हैं दैट इज पैप, प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया, ठीक है। सो दिस इज द डिजीज कॉज बाय माइकोप्लाज्मा। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो अभी ज़्यादा पता नहीं है रिप्रोडक्शन के बारे में, नॉट मच नोन, बट ऐसा माना जाता है कि दे रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री बॉडीज, ठीक है। एलिमेंट्री बॉडीज की मदद से ये रिप्रोड्यूस करते हैं, राइट। अब आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, जब साइज की बात आएगी तो अगर माइकोप्लाज्मा बोला है कि माइकोप्लाज्मा की साइज बताइए, तो आपको बोलना है 0.3 माइक्रोमीटर। और अगर पीपीएलओ की साइज़ बोलेंगे तो आपको बोलना है 0.1 माइक्रोमीटर। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? आप सेल वाले चैप्टर में जाइए, सेल वाले चैप्टर में एनसीईआरटी में ये गिवन है, माइकोप्लाज्मा की वहाँ लिखा है 0.3 माइक्रोमीटर, ठीक है। और जहाँ पीपीएलओ का डायग्राम दिया हुआ है वहाँ लिखा है 0.1 माइक्रोमीटर। तो आपको यही करना है बेटा, आप अपने से नहीं इसको चेंज कर सकते, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और इन सारे नोट्स की जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।